हेलो बच्चों, स्वागत है यूट्यूब चैनल दीक्षा 360 में। बच्चों, आज का वीडियो उन बच्चों के लिए खासकर होने वाला है जो बच्चे 10th का एग्ज़ाम दे चुके हैं और उनका रिजल्ट भी आ चुका है और वो जो है 11वीं में नामांकन कराना चाहते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और ये वीडियो जो है बहुत ही आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंटिक होने वाला है। इसमें मैंने कुल 8 बिंदुओं को लेकर आया हूँ जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला जो है 11वीं में नामांकन कैसे कराएं, इसमें कुछ बातें हैं जो 8 बिंदु हैं, जिसमें है कि ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आवश्यक कागजात क्या लगेगा। दूसरा है कि एक साथ कितने कॉलेज के लिए आवेदन कर सकते हैं। तीसरा जो है आवेदन शुल्क। चौथा जो है कॉलेज में नामांकन के लिए क्या करना होगा। पांचवा जो है संस्थान में नामांकन के लिए आवश्यक कागजात। छठा जो है कॉलेज में नामांकन के समय लगने वाला शुल्क। सातवां जो है यदि आपको मनचाहा कॉलेज नहीं मिलता है तो क्या करें। और आठवां जो है आपको मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आता है तो क्या करें। तो ये सारी चीज़ें जो है इन पर हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं बच्चों कि 11वीं में नामांकन के कैसे कराएं। बच्चों, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा जो है एक आपको साइट दिया है, जिस साइट का नाम है OFSS साइट। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस साइट का जो नाम है यहाँ पर दिया हुआ है और इसका लिंक भी दिया हुआ है। इस लिंक पर जाके जो है आप ऑनलाइन कर सकते हैं। अगर आप अपने से नहीं कर सकते हैं तो आप साइबर कैफेज में भी जाके कर सकते हैं। उसके बाद से है कि OFSS का जो है फुल फॉर्म क्या होता है, ऑनलाइन फैसिलिटेशन सिस्टम फॉर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं। उसके बाद से हम देखेंगे बच्चों कि ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आवश्यक कागजात आपके कौन कौन सा लगेंगे। बच्चों, मैं बता दूं आपको कि यदि आप बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से 10वीं की परीक्षा है लिए हैं तो आपको रोल कोड, रोल नंबर और जन्मतिथि होना अति आवश्यक ज़रूरी है। हालांकि ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपके एडमिट कार्ड पे भी मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद से जो है आपको एक पासपोर्ट साइज का फ़ोटो होना चाहिए। उसके बाद से मोबाइल नंबर होना चाहिए। उसके बाद से जो है ईमेल आईडी तो बहुत ज़रूरी है और मोबाइल नंबर भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन जो होता है आपको मोबाइल और ईमेल आईडी से ही होता है और उसका सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपके ईमेल या मोबाइल पे आपको दे दिया जाता है। उसके बाद से 10वीं का एडमिट कार्ड होना ज़रूरी है। आप वो एग्ज़ाम दिए हो तो एडमिट कार्ड तो आपके पास होगा ही। उसके बाद से होता है कि 10वीं का मार्कशीट। बच्चों, ये जो है 10वीं का मार्कशीट आप समझ रहे हैं कि ये जो है आपको कॉलेज से स्कूल से मिलेगा। तो घबराने वाली बात नहीं है, आपको ये स्कूल से नहीं मिलता है। जो आप ऑनलाइन जो रिजल्ट निकला है तो उससे काम चल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें होनी चाहिए। उसके बाद से जो है आधार नंबर होना चाहिए। उसके बाद और हाँ, आधार नंबर, बहुत सारे बच्चों के मन में ये ख्याल होता है कि सर जो एडमिट कार्ड पे नाम जो है कुछ अलग है और आधार पे नाम जो है कुछ अलग है, तो क्या इस स्थिति में हमारी कुछ गड़बड़ी हो सकती है क्या। तो इसमें कुछ गड़बड़ी नहीं होती है, आपको आधार नंबर की आवश्यकता पड़ती है। आप जो है आधार बाद में सुधरवा सकते हैं जो 10th क्लास के हिसाब से। ठीक है, और फॉर्म भरते समय थोड़ा सा बच्चों आपको केयर होना पड़ेगा कि जो चीज़ें जो है 10th क्लास में इंफॉर्मेशन डाले हैं, माता पिता और अपना नाम, स्पेलिंग, ये सारी चीज़ें जो है 11th क्लास में जब आप एडमिशन कराएं तो उस समय जो है आप सही सही जो है इंफॉर्मेशन नहीं भरें, क्योंकि बाद में जो है इसको लेकर आपको समस्या उत्पन्न हो सकता है। ठीक है, उसके बाद से जो है यहाँ पे 4 ये प्रमाण पत्र मैंने बताया है, जो कि जाति प्रमाण पत्र है, निवास प्रमाण पत्र है, आय प्रमाण पत्र और दिव्यांग प्रमाण पत्र। हालांकि बच्चों ये ऑनलाइन नामांकन से के समय में ये ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आपको जब कॉलेज में जब एडमिशन कराने जाइएगा तो उस समय जो है आपको ये सारी जो है प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ती है। हालांकि कई कॉलेज जो है ये आय और दिव्यांग प्रमाण पत्र नहीं मांगते हैं, लेकिन हाँ, जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र जरूर मांगते हैं। इसको जरूर बनवा लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अगला देखते हैं हम लोग कि एक साथ कितने कॉलेज के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो आप जो है एक साथ जो है आप न्यूनतम 10 कॉलेज को ऑनलाइन कर सकते हैं और अधिकतम जो है आप 20। ठीक है, और हाँ, एक बात और ध्यान देने वाला चीज़ है बच्चों कि आप जिस कॉलेज में आप चाह रहे हैं
जो आपके घर के नज़दीक हो, जो आपको आने जाने में सुविधा हो, तो उस हिसाब से जो है आप क्रमवार जो है उस कॉलेज का नाम चुनाव करते जाइएगा। और जैसे जैसे चुनाव, हाँ, इसको देना इसलिए ज़रूरी होता है कि जैसे जैसे आप कॉलेज का नाम दीजिएगा, अगर उसमें सीट फुलें हो जाती हैं तो आपको जो है उसी क्रम में जो है आपको एक मेरिट लिस्ट जारी किया जाता है। तो ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट होता है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। उसके बाद से देखते हैं कि आवेदन शुल्क कितना लगता है। इसमें आवेदन शुल्क हम देख रहे हैं तो 350 रुपया आवेदन शुल्क लगता है, जो कि आवेदन करते समय आपको ऑनलाइन देना पड़ता है। साइबर कैफ़े वाला जो है अपने से ऑनलाइन जमा कर देता है, और आजकल को तो जो है फ़ोन पे से भी व्यवस्था है। उसके बाद से जो है आपको साइबर कैफ़े वाला जो है 100 या 150 रुपया लेगा, तो टोटल हिसाब किताब जो है आपको 500 रुपये के करीब में बैठ जाएगा। ठीक है। उसके बाद से देखते हैं बच्चों कि कॉलेज में नामांकन के लिए क्या करना होगा। बच्चों, जब आप ऑनलाइन आवेदन कर देते हैं तो आपको एक यूनिक नंबर मिलती है। उस यूनिक नंबर को जो है बहुत ही सुरक्षित और संभाल कर रखना होता है, क्योंकि जब आपको मेरिट लिस्ट जारी होती है, जब बिहार बोर्ड के तरफ से जब मेरिट लिस्ट जारी होती है, तो उसके बाद जो है आप यूनिक आईडी नाम डालकर उसमें जो है आप सूचना पत्र, जिसको हम लोग इंटीमेशन लेटर कहते हैं, उसको निकलवा सकते हैं। क्योंकि इसका जो है ज़रूरत जो है नामांकन कराते समय बहुत ही ज़रूरत पड़ती है, और विद्यालय प्रशासन की तरफ से इसकी मांग भी की जाती है। उस इंटीमेशन लेटर में जो है आपको दिया रहता है कि आप निर्धारित तिथि दिया रहता है कि आपको कब से कब तक जो है नामांकन करा लेना है, और उसके बाद से संस्थान का नाम होता है कि आपका नाम जो है किस संस्थान में आया हुआ है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है ये लेटर। उसके बाद से देखते हैं बच्चों कि संबंधित संस्थान में नामांकन के लिए आवश्यक कागजात कौन कौन से लगे। बच्चों, इसमें जो है बहुत ही ये चीज़ देखना पड़ेगा कि नामांकन फॉर्म, ये फॉर्म कहाँ से मिलेगा बच्चों। तो नामांकन फॉर्म जो है विद्यालय प्रशासन के तरफ से जो है, कॉलेज के तरफ से जो है आपको ये फॉर्म दिया जाता है, जिसको जो है आप शुद्ध शुद्ध भर दीजिएगा, सही सही इन्फॉर्मेशन डाल दीजिए। उसमें विषय का भी चुनाव करना होता है, तो ये सारी चीज़ें, उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है, उसको शुद्ध शुद्ध भर लीजिएगा। उसके बाद से जो है 10वीं का एडमिट कार्ड होना ज़रूरी है, मार्कशीट, नामांकन शुल्क जो है बच्चों जो है इसका जो है विज्ञान, कला और वाणिज्य के लिए अलग अलग नामांकन शुल्क होती हैं, और कैटेगरी वाइज जो कोटियाँ होती हैं उनका भी अलग अलग शुल्क होता है। तो उसको भी मैं इस वीडियो में ही बता दूंगा कि किस कैटेगरी के लिए और किस संकाय में जो है आपको कितना पैसा लगेगा, ये सब हम बताने वाले हैं। पासपोर्ट आकार का रंगीन फ़ोटो ले लीजिएगा, और जो इंटीमेशन लेटर निकलेगा उसको भी ले लीजिएगा, और उसके बाद से एक जाति प्रमाण पत्र ले लीजिएगा और निवास प्रमाण पत्र। बच्चों, जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि जो बच्चे कैटेगरी से आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं, जैसे कि उनका जो है जो शुल्क लगता है कुछ कम भी लगता है, तो उनके लिए जाति बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। अब बात आता है कि आय प्रमाण पत्र, दिव्यांग प्रमाण पत्र, तो ये सब चीज़ जो है हो सकता है कि बहुत सारे कॉलेजों में जो है इसकी मांग नहीं की जाती है, लेकिन फिर भी मैं कहना ये चाहूँगा कि ये सब चीज़ें जो है नामांकन के पहले आप ज़रूर बनवा लें। दिव्यांग प्रमाण पत्र उन बच्चों के लिए आवश्यक होता है जो दिव्यांग होते हैं, उनके लिए ज़रूरी होता है, और ये दिव्यांग प्रमाण पत्र जो है आपको हॉस्पिटल से बनता है। इसको बनवाने से फ़ायदा ये है कि आपको जो है कई तरह जगहों को आपको छूटें मिलती हैं, तो इसको भी आप थोड़ा सा, ये नई चीज़ें हैं आप लोग के लिए, इसको बनवा लेने में अच्छा रहेगा। उसके बाद से एक होता है विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र। बच्चों, ये विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र क्या होता है मैं बता दूं आपको कि मान लीजिए कोई बच्चा जो है, आप 10th क्लास में पढ़ रहे थे, ठीक है, और आप जो है नामांकन दूसरे कॉलेज में कराने जाते हैं, तो जो आपके पहले वाला जो विद्यालय है आपको यह विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र जो है आपको काट के दे जाता है, जिसको हम लोग SLC कहते हैं। SLC का फुल फॉर्म होता है स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। जब आप एक संस्थान से दूसरे संस्थान में जाते हैं तो आपको ये पत्र मिलता है, तो ये बहुत ही ज़रूरी होता है। हर एक विद्यालय जो है ये इस चीज़ का ज़रूर ही मतलब मांग करता है, ठीक है। तो ये ज़रूर आप पूर्व वाले विद्यालय से ज़रूर कटवा कर ले जाएं नामांकन कराने के पहले, ठीक है। उसके बाद से जो है कि कॉलेज में नामांकन के समय शुल्क कितना लगेगा, तो मैं बता दूं बच्चों कि विज्ञान में जो है सामान्य
पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 1200 रुपये लगेगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए जो है 760 रुपये लगेगा। वहीं कला में देखें तो सामान्य पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 940 रुपये लगेगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए जो है 560 रुपये लगेगा। और वाणिज्य जिसको हम लोग कॉमर्स कहते हैं, इसमें जो है सामान्य पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 940 रुपये लगेगा। और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए जो है 560 रुपये लगेगा। बच्चों मैं आप लोग के लिए एक बात और बता देना चाहूँगा कि मान लीजिए कि जिस विद्यालय में आप पढ़े हैं और उसी विद्यालय में आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है और उसी में आप एडमिशन करा रहे हैं, तो आपको जो है विद्यालय के तरफ से जो है 50 रुपये का छूट मिलता है। ठीक है, तो ये चीज़ें अच्छी है, आपको कम शुल्क देना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद से अगला पॉइंट जो है हम देखते हैं कि यदि आपको मनचाहा कॉलेज नहीं मिलता है तो क्या करें। बच्चों बहुत से ऐसे बच्चों के मन में ख्याल होता है कि सर अगर हमारा मनचाहा कॉलेज नहीं मिलता है तो हम क्या करें, या कभी कभी उनको कॉलेजें मिल जाती हैं जो कि अच्छी नहीं, बाद में पता चलता है कि वो कॉलेज में हमें नामांकन नहीं कराना चाहिए था। तो इस तरीके से जो है आप उसमें स्लाइड अप करा सकते हैं। कंप्यूटर वाले के पास जाइएगा, साइबर कैफे के पास जाइएगा, तो ये आपको स्लाइड अप कर देगा। तो जब स्लाइड अप कर देगा तो आपका जब नेक्स्ट मेरिट लिस्ट जारी होगा, सेकंड लिस्ट, तो उसमें नाम आपका ज़रूर हो सकता है। उसके बाद से जो है अगला जो है, यदि मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आता है तो क्या करें। बहुत सारे ऐसे बच्चे जो हैं ऑनलाइन तो कर देते हैं, लेकिन उनके कई बार जो है उनके कई बार लिस्ट निकल जाता है, फर्स्ट लिस्ट, सेकंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट निकलने के बाद भी जो है उनका नामांकन मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आता है। तो वैसे बच्चों क्या करें, तो वैसे बच्चों का जो है एक प्रक्रिया होती है जिसको हम लोग स्पॉट नामांकन कहते हैं। तो बच्चों ये स्पॉट नामांकन क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि कोई लड़का किसी कॉलेज में उसका मेरिट लिस्ट में नाम आ गया और वो लड़का जो है एडमिशन नहीं कराया, तो वहाँ पर जो है चाहे विज्ञान हो, चाहे कला हो, चाहे वाणिज्य हो, उसमें एडमिशन नहीं कराया और वहाँ पे जो है सीटें खाली हो जाती हैं, तो उस स्थान पे जो है इस बच्चा का एडमिशन हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है आज की वीडियो में था। बच्चों आप बताएं कि आज का वीडियो आप लोग का कैसा लगा, कमेंट में ज़रूर बताएं और शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।